हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आज की इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न करेंगे। ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से क्लाइव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसने निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन नंबर बी, उपहार लेने पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक कर्ज देना अनिवार्य। या ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्लाइव के संबंध में ये सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा किसने की? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी, कर्जन। या ऑप्शन नंबर डी, क्लाइव। तो देखिए 1772 में जो द्वैत शासन की समाप्ति है, समाप्ति की घोषणा किसने की? तो समाप्ति की घोषणा करी है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। समाप्ति की घोषणा करी है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब करी है? 1772 में। ये लिख ही रहा है क्वेश्चन में, 1772 में। अच्छा, इसे लगाने की घोषणा, द्वैत शासन को लगाने की घोषणा किसने करी? तो लगाने की घोषणा करी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। कब करी थी? ये करी थी 1765। 1765 से लेके 1772 तक, क्योंकि 72 में समाप्त कर दिया, तो 1772 तक बंगाल में, ये बंगाल और आ जाएगा यहाँ पे, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के बारे में आपको पता ही है। कॉर्नवालिस है स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, कर्जन या क्लाइव। तो इसका आंसर आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी, आरटीएस ग्रिफिथ। ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नवालिस। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के बारे में एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, और दूसरा क्या किया इन्होंने? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद। मनुस्मृति का अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया। विलियम जोन्स कौन थे? ये कलकत्ता में एक न्यायाधीश थे। कहाँ पे न्यायाधीश थे? ये फोर्ट विलियम में न्यायाधीश थे। तो इसे भी आप लिख लो अपनी नोटबुक में, फोर्ट विलियम में ये न्यायाधीश थे। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन और है, चार्ल्स विल्किंस। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन मैंने जानबूझ के डाला है। इसके बारे में और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसने क्या किया, इन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा या घेरे की नीति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी, क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी, वेलेजली। या ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग व वेलेजली दोनों। तो देखिए इसका आंसर ये है, वॉरेन हेस्टिंग व वेलेजली दोनों। सुरक्षा या घेरे की नीति का पालन वॉरेन हेस्टिंग ने भी किया और वेलेजली, इन दोनों ने इस नीति का पालन किया। तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्लाइव। ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। या ऑप्शन नंबर डी, कर्जन। तो देखिए हेस्टिंग्स में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चला था। कहाँ पे? ब्रिटेन में, ब्रिटेन की संसद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून की विशिष्टता का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो कानून की विशिष्टता का नियम किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कर्जन। ऑप्शन बी, वेलेजली। ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो देखिए जहां कानून से संबंधित चीजें आ जाए ना, प्रश्न आ जाए, तो उसमें आएगा कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसका आंसर है कॉर्नवालिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्नवालिस संहिता किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, शक्ति के पृथक्करण पर। ऑप्शन नंबर बी, शक्ति के एकीकरण पर। ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के शून्यकरण पर। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति के पृथक्करण पर। किस पर आधारित थी? शक्ति के पृथक्करण पर आधारित थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव राय। ऑप्शन नंबर बी, नाना फडणवीस। ऑप्शन सी, पेशवा बाजीराव प्रथम।
या ऑप्शन नंबर बी पेशवा बाजीराव द्वितीय? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो क्या है पेशवा बाजीराव द्वितीय कौन है? ये मराठा सरदार हैं जिन्होंने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया, और स्वीकार करने वाले ये थे पहले शासक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1772 की श्रीरंगपट्टम की संधि किस किस के बीच में हुई? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेलेजली व टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस व टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस व हैदर अली, या ऑप्शन नंबर डी वेलेजली व हैदर अली। तो इसका आंसर है कॉर्नवालिस व टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, कॉर्नवालिस व टीपू सुल्तान। ठीक है, ये कब हुई थी? ये तीसरे ओंगल मैसूर युद्ध के समय पर हुई थी। कब हुई थी? थर्ड ओंगल मैसूर युद्ध के समय। अच्छा, आपको मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट ओंगल मैसूर युद्ध था, उसमें कौन सी संधि हुई थी? उसमें मद्रास की संधि हुई थी। सेकंड वाले में किसकी संधि हुई थी? सेकंड वाले में मैंगलोर की संधि हुई थी। और थर्ड वाले में किसकी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टम की। तो ये आपको एक एमएमएस की तरह याद कर सकते हैं। मंगलोर नहीं, पहले में मद्रास, दूसरे में मंगलोर, तीसरे में श्रीरंगपट्टम, एमएमएस। ठीक है, और ये आंगल मैसूर युद्ध के समय में हुई थी। आंगल मैसूर, क्योंकि ये मैसूर के थे ना टीपू सुल्तान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल को मॉक्विस की उपाधि दी गई थी? तो मॉक्विस की उपाधि किस गवर्नर जनरल को दी थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी वेलेजली, ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग्स, या ऑप्शन नंबर डी क्लाइव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेलेजली। वेलेजली को मॉक्विस की उपाधि दी गई थी। तो वेलेजली के बारे में आपको पता है, वेलेजली की क्या थी? सहायक संधि। ये सहायक संधि के लिए भी इंपॉर्टेंट है वेलेजली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवा का या लोक सेवा का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेलेजली, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी मैकाले, ऑप्शन नंबर डी कर्जन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस है इसका, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1802 में हुई बसीन की संधि किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम व अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी निजाम व अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी हैदर अली व अंग्रेज, ऑप्शन नंबर डी पेशवा बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेशवा बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज। इन दोनों के मध्य को क्या हुई थी? बसीन की संधि हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठगों के दमन से निम्न में से कौन संबंधित था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हेनरी प्रेडरगास्ट, ऑप्शन नंबर बी कैप्टन सलीमैन, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर बर्नस, या ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट पेम्बरटन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैप्टन सलीमैन। तो ठगों के दमन से कौन संबंधित है? कैप्टन सलीमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1815 में सुगोली की संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो कौन सा युद्ध समाप्त हुआ सुगोली की संधि के तहत? ऑप्शन नंबर ए अंगल अफगान युद्ध, ऑप्शन नंबर बी अंगल नेपाल युद्ध, ऑप्शन नंबर सी अंगल सिख युद्ध, या ऑप्शन नंबर डी अंगल मराठा युद्ध। तो 1815 में कौन सा समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर बी अंगल नेपाल युद्ध। ठीक है, ये किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के काल पे। लॉर्ड हेस्टिंग के काल पे कौन सी संधि हुई थी? सुगोली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय किए गए प्रदेशों का क्रम। तो प्रदेशों का क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रदेश, ये क्रम बताइए कि कौन सा प्रदेश कब विलय किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सतारा, ऑप्शन नंबर बी जैतपुर एवं संबलपुर, ऑप्शन नंबर सी बघाट, या ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, ये झांसी और नागपुर। तो देखिए जो क्रम मैंने लगाया है ना, ये क्रम सही है, ये बिल्कुल सही क्रम है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये डलहौजी ने कौन कौन से किसे किसे विलय किया? पहले सतारा, फिर जैतपुर संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर सी मैकाले, ऑप्शन नंबर डी सर लियोनिल कार्टिस। तो देखिए क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था। ठीक है, ये तो सबको पता है। और वारन हेस्टिंग्स ने उसे हटाया था, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन द्वैत शासक का जनक किसे बोला जाता है? तो द्वैत शासक का जनक है सर लियोनिल कार्टिस। लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासक का जनक बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बलिया, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी गाजीपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी गाजीपुर। ठीक है, तो कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन गाजीपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स ओंगल नेपाल युद्ध, या लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध, या लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध। तो इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो क्या आएगा इसमें? लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध। तो ये इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं थे, इसमें थे कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तो तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस थे। और अभी मैंने आपको बताया था इनकी संधि के बारे में, एमएमएस के बारे में, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टम। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू करी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए टॉमस मुनरो, बी होर्ट मैकेंजी, सी एडमंड वर्ग, या ऑप्शन नंबर डी कैप्टन रीड। तो इसका आंसर है टॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर डी है, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो इसके आंसर हैं ये दोनों है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से ये किससे संबंधित थी? ये भू राजस्व से संबंधित थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें होल्ट मैकेंजी ऑप्शन में, होल्ट मैकेंजी किससे संबंधित थे? ये थे महलवाड़ी व्यवस्था से, ये महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है होल्ट मैकेंजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। 1829 के अधिनियम के में किस नियम के तहत विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो किस नियम के तहत लगाई गई थी? देखिए ये क्वेश्चन अक्सर मतलब बच्चों को लगभग पता ही होता है कि 1829 में लगाई गई थी। किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई थी सती प्रथा पर रोक। लेकिन किस नियम के तहत लगाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए नियम 15, ऑप्शन नंबर बी नियम 16, ऑप्शन नंबर सी नियम 17, या ऑप्शन नंबर डी नियम 18। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये सी नियम 17, 17 के तहत लगाई गई थी रोक। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किस नियम के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नियम 15, 16, 17, 18। तो ऑप्शन लगभग सेम है। तो किस नियम के तहत माना गया विधवा विवाह को वैध माना गया था? पहले ये अवैध था, तो ये था, ये है नियम नंबर 15, नियम 15 के तहत। और 17 हम देख ही चुके हैं, 17 वो है सती प्रथा वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसमें विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित किसका नाम आता है? विधवा विवाह से संबंधित आता है नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो वास्तविक नाम किसका था? चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी कर्जन, ऑप्शन नंबर सी वेलेजली, ऑप्शन नंबर डी डलहौजी। तो ये जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे किसका, किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी डलहौजी का, ये डलहौजी का वास्तविक नाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस नीति के तहत किया गया था? तो किस नीति के तहत किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए युद्ध नीति, ऑप्शन बी सहायक संधि की नीति, ऑप्शन नंबर सी राज्य हड़प की नीति, ऑप्शन नंबर डी कुशासन के आधार पर। तो देखिए कुशासन के कारण, कुशासन के कारण कुशासन का आरोप लगाकर अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। और उस टाइम पे अवध के नवाब कौन थे? अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह वही जो बेगम हजरत महल के वालिद, मतलब पति, वालिद नहीं पति थे, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ? ऑप्शन नंबर ए हावड़ा और श्री रामपुर, ऑप्शन नंबर बी बम्बई से थाने, ऑप्शन नंबर सी मद्रास और गंगटूरी, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली और आगरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बम्बई से थाने। ये किसके टाइम पे हुआ था? ये डलहौजी के टाइम पे हुआ था। डलहौजी वही जेम्स एंड्रे ब्राउन रैमजे जो इसका नाम था। चलो, और कब हुआ था? ये 1853 में हुआ था। ठीक है, 1853 लिख लेना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम, हाँ, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस कंपनी ने प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर ए ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन नंबर सी मद्रास रेलवे, ऑप्शन नंबर डी अवध तिरहुल रेलवे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो यहूदी वायसराय कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्जन, ऑप्शन नंबर बी कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी इरविंग, ऑप्शन नंबर डी रीडिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रीडिंग। तो रीडिंग थे ये एकमात्र यहूदी वायसराय थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो औरंगजेब से किसने की? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। तो देखिए किसने करी थी कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से? ऑप्शन नंबर
बी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलो ये गांधी जी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले नर्मदा से। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट आगे करा दूंगा आगे की वीडियोस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्जन, ऑप्शन नंबर बी रिपन, ऑप्शन नंबर सी मेयो, ऑप्शन नंबर डी मिंटो। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी मेयो। तो मेयो ये अंडमान निकोबार में गए थे दौरा करने के लिए, और इनकी एक अफगान था जो अफरीदी अफरीदी नाम आता है उसका, उसने इसकी हत्या कर दी थी। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेयो के साथ तो मोय मोय हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 किस गवर्नर के समय में पारित किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिपन, ऑप्शन नंबर बी लिटन, ऑप्शन नंबर सी मेयो, ऑप्शन नंबर डी कैनिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिपन। तो रिपन के बारे में आप एक बात और याद रख सकते हैं, रिपन ने जो है इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग, ये सही है, वॉरेन हेस्टिंग से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लिटन, या एल्बर्ट बिल रिपन। तो देखिए ये सारे के सारे सही हैं, क्योंकि पीट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी बिल्कुल सही है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लिटन के टाइम पे आया था, और एल्बर्ट बिल जो है हमारे रिपन के टाइम पे आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग द्वारा किसे प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स विल्किंस। तो देखिए इसके ऑप्शन मैंने खुद सेट किए हैं, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और आप विलियम जोन्स को जानते हैं, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी 1784, विलियम जोन्स हो गया। जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ये कौन है? ये डलहौजी है हमारे। ऑप्शन नंबर ये है चार्ल्स विल्किंस है। चार्ल्स विल्किंस कौन है? इन्होंने गीता का, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इस वाली स्लाइड में अब हम जो है जो भी हमने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो ये द्वैत शासन के जनक किसे बोलते हैं? लियोनिल कार्टिस को। ठीक है, और शक्ति के पृथक्करण ये किससे है? ये कॉर्नवालिस से संबंधित है। घेरे की नीति, घेरे की नीति किससे संबंधित है? ये घेरे की नीति है वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली दोनों से। ठीक है, मार्क्विस किसे कहते हैं? मार्क्विस वेलेजली को। ठीक है, हमने पढ़ा था। बसीन की संधि किस किसके बीच में हुई थी? ये बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कैप्टन स्लीमैन, कैप्टन स्लीमैन कौन थे? ये ठगों का इन्होंने दमन किया था। ठीक है, और सुगोली की संधि, सुगोली की संधि से क्या संबंधित है? ये प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंधित है हमारी मुनरो और कैप्टन रीड से। दक्षिण भारत में लगाने वाले थे मुनरो और कैप्टन रीड। और महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था का मैंने आपको बताया था होल्ट मैकेंजी। ठीक है, नियम 17 और नियम 15। तो नियम 17 किससे संबंधित है? नियम 17 है सती प्रथा अधिनियम 1829 में नियम 17 के तहत उस पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये 17 इसका ध्यान रखना है। और नियम 15, नियम 15 है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। ठीक है, विधवा विवाह को वैध माना गया। चलो, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इसका आप ध्यान रखना है, ये कौन है? इसने मुंबई से ठाणे में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल किसके टाइम पे आया था? ये आया था रिपन के समय पे। ठीक है, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी इन्होंने, विलियम जोन्स ने। और दो चीजें और बताई थी इन्होंने, मनुस्मृति और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास ने लिखी थी, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था इन्होंने। और अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? ये पुरातात्विक सर्वेक्षक थे, प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किए गए थे। और चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस कौन थे? इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।